क्या प्यारे बच्चों, आपको ऐसी वैकेंसी चाहिए जिसमें ना इंटरव्यू है ना ही फिजिकल है, एक सिंगल एग्जाम होगा और सैलरी भी आपको 50,000 पर मंथ मिलेगी। तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम में बीएसएनएल टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें क्या कुछ होगा, जैसे नो फिजिकल, यानी कि मैंने बताया फिजिकल नहीं है, आपका इंटरव्यू भी नहीं है, मात्र सिंगल एग्जाम दोगे और आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गई। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सैलरी क्या रहने वाली, अप्लाई लिंक कहां मिलेगा, कहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाई डेट, यानी कि कब से ये फॉर्म चालू हो रहे हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 जनवरी को आ चुका था, यानी कि कल नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसकी इन्होंने डेट भी घोषित कर दिया कब से ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बीएसएनएल एक बेहतरीन कंपनी है, आप जानते हैं भारत की कंपनी है, तो इसमें काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए इसमें अच्छी खासी सैलरी भी जबरदस्त है, सब कुछ डिटेल जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक की डिटेल जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, नो फिजिकल, यानी कि इसमें फिजिकल भी नहीं है। तो इसमें है क्या, इसमें है प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका इंटरव्यू भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है। इसमें क्या सिंगल एग्जाम होगा, अच्छा डबल ले गया कोई बात नहीं, सिंगल एग्जाम होगा। अब सबसे पहले आ लेते हैं इसमें फीस। चलिए इसमें फीस कितनी लगने वाली है, यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो कितने चार्ज इसमें आपको लगने वाला है। तो देखिए जो बच्चे जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं एंड आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनका जो चार्ज है 2500 रुपए रहने वाला है। बाकी जो बच्चे एससी एंड एसटी और आपके कौन बच्चे प्यारे बच्चों, एससी एसटी वाले बच्चे, इनका जो और पीएच वाले यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, तो उनके लिए जो चार्ज है इन्होंने जो दिया है 1250 रुपए चार्ज लगाया है। उम्मीद है फीस तो समझ में आ गई होगी। चलिए अगर फीस समझ में आ गई है तो अब एक लास्ट चीज क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं पहले एज। एज कितनी रहने वाली है, अगर मैं एज की बात करूं तो एज इन्होंने मात्र 21 साल लिखी है, मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। यानी कि 21 से लेकर 30 साल तक अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि 21 से 30 साल के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी वालों 3 साल की छूट मिलेगी, तथा जो एससी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी एसटी वाले, उनको छूट मिलने वाली है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो चलिए पोस्ट भी जान लेते हैं। पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है, पोस्ट इसमें 120 पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 120 अपना में पोस्ट बहुत होती हैं। चलिए ये भी वैकेंसी समझ में आ गई। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों, जो इन्होंने मांगी है क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांगे तो इन्होंने मांगा है प्यारे बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन्होंने मांगा है प्यारे बच्चों बीई। क्या मांगा है, इन बीई। और मांगा है इन्होंने बीटेक, क्या मांगा है, बीटेक टीसीएच, बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, यानी कि बीटेक, इन्होंने बीटेक मांगी। जो बच्चे बीटेक या बीई करे हुए हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, सिंगल रिटन एग्जाम क्लियर होते ही आपका सिलेक्शन आ जाएगा। यानी कि सिंगल रिटन एग्जाम दोगे फिर आपकी क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। क्या लगेगी, मेरिट। मेरिट लग तो ही आपका नंबर आ जाएगा। यानी कि आपको ना तो इंटरव्यू देना, ना ही कोई फिजिकल देना, ना ही आपको डीवी से गुजरना है। क्लियर है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आती है प्यारे बच्चों सैलरी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 50,000 रुपए तक आपको मिलने वाली है। यानी कि 50,000 रुपए सैलरी चाहिए। तो जो बच्चे बीटेक करे हुए हैं या बीई करे हुए हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज जो है 21 से 30 साल तक आती है। अब बात आती है तो सर ये फॉर्म भरे कहाँ जाएंगे, एग्जाम डेट, इसकी अप्लाई डेट क्या है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्लाई लिंक। अप्लाई लिंक आपको वहीं मिलेगी जहां सबसे प्यारी क्या है, अप्लाई लिंक सरकारी, सरकारी नो रिजल्ट RUSULT result.com.cm, इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट इन्होंने क्या है 5/2/2026, यानी कि 5 फरवरी से इसके फॉर्म 5 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट इसकी
3 रहने वाले इनके 7 मार्च तक, 5 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 1 महीने से ज्यादा का टाइम ये दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, करप्शन डेट, अगर आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हुई है, किसी वजह से कोई एरर हो जाती है, तो इन्होंने करप्शन डेट जो है 8 से लेकर, यानी कि 8 से लेकर 15 मार्च तक करप्शन डेट का टाइम दिया, यानी कि 1 हफ्ते में आप करप्शन कर सकते हैं। सही है। और एग्जाम डेट भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। अगर एग्जाम डेट की बात करें, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने एग्जाम डेट दी है 29 मार्च, कितनी, 29/3, यानी कि 29 मार्च को इसका एग्जाम हो जाएगा फटाफट, यानी कि कोई भी ज्यादा देर नहीं करेंगे, सारा काम जल्दी करेंगे। तो आई होप इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आप कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई है तो प्लीज बताइएगा, कोई कमेंट्स करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो बेटा के जो बीए करे हुए बच्चे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखें।